क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, फिगर बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है इन द गिवन फिगर। तो बेटा ये देखिए इस तरीके से एक फिगर है, कह रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब एक ट्राइंगल है ये इस तरीके से, ये देखिए एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब इस बार बस इन्होंने बोल दिया कि भाई ट्राइंगल ABC है आपके पास, मतलब ये इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो सिंपल क्या बोला है, ट्राइंगल ABC, तो हमने बना लिया ट्राइंगल ABC है। इसमें एंगल ऑफ बाइसेक्टर BAC को इन्होंने AD बोला है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, BAC। तो गिवन क्या है, गिवन है कि भाई एक AD है, AD एक लाइन सेगमेंट है, AD इज द बाइसेक्टर, बेटा AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो चलिए बनाइए जरा, एंगल BAC आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं, यस सर, ये देखिए BAC। तो ये वाला जो एंगल है, करेक्ट, इसका बाइसेक्टर कौन है, AD है। तो ये देखिए बेटा इस तरीके से यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके आएगा, करेक्ट। थोड़ा सा फील आ जाए आपको, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिडिल में ले जाते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ये देखिए ये इस तरीके से। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि ये जो AD है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है और साइड को भी बाइसेक्ट करता है, तो आप गलत सोच रहे हो। DBC का मिड पॉइंट हो भी सकता है, हमें नहीं, और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। तो ट्राइंगल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो आप सिंपली जो बोला है बस उतना ही सुनो, क्या कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये जो AD है ये BAC को बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा यहाँ से यहाँ तक, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल अगर हम कितना सोचें, एंगल 1, करेक्ट, इसका नाम मतलब एंगल BAD का नाम अगर हमने एंगल 1 रख दिया और एंगल CAD का नाम एंगल 2 रख दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हाँ, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, रीजन क्या है बताइए, रीजन है कि AD इज द बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ एंगल BAC, करेक्ट। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बेटा आपको करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ दैट PT मतलब प्रूफ दैट AB इज ग्रेटर देन BD। ये देखिए AB इज ग्रेटर देन व्हाट, BD, ये आपको प्रूफ करना है, करेक्ट। देखिए AB इज ग्रेटर देन BD, यस। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, देखो ये रहा AB और ये रहा BD, मतलब ये जो AB है और BD है, ये आपको कौन से ट्राइंगल में मिल रहा है, ये आपको कौन सा ट्राइंगल में मिल रहा है, ये आपको कौन सा ट्राइंगल में मिल रहा है, ये आपको ट्राइंगल में मिल रहा है ABD में, करेक्ट, ओके। तो अगर आप ध्यान से चेक करो, AB इज ग्रेटर देन BD है अगर, तो AB के जो ऑपोजिट एंगल होगा, चेक करिए, ये देखिए ये जो AB के ऑपोजिट एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ADB, यानी कि आपका जो टारगेट है यहाँ पे चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, AB के जो ऑपोजिट एंगल है, AB के ऑपोजिट एंगल है यानी कि एंगल ADB, एंगल ADB को आपको ग्रेटर दिखाना पड़ेगा किससे, BD के जो ऑपोजिट एंगल है उससे। ये रहा आपका BD और BD के ऑपोजिट एंगल कितना है, एंगल 1 है, करेक्ट। 1 का मतलब क्या, BAD। अगर ऐसा लाने में आप कामयाब हो गए, सही है ना, ये देखिए बात समझ लो, ये वाले एंगल को अगर ग्रेटर दिखा दिया किससे, इससे, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD में, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, यानी कि एंगल ADB इज ग्रेटर देन BAD अगर दिखा दिया, तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी ग्रेटर होगी, यानी कि तब आपका क्या देगा, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड AB इज ग्रेटर देन स्मॉलर एंगल, ये वाला है यानी कि BAD, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी आपके पास, BD, ठीक है। तो AB इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास, BD आ जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे ये आप, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे बच्चों, ये देखिए ये ADB को आपको ग्रेटर दिखाना है किससे, 1 से, सुनो, देखो एंगल ADB को आपको ग्रेटर दिखाना है किससे, ये वाले एंगल से ना, 1 से। तो आप क्या बोल रहे हैं, अरे 1 ही क्या है, BAD, 1 ही क्या है, BAD, ठीक है ना, सही है ना। अब सुनो, आप कह रहे हो कि सर हम ADB को 1 से ग्रेटर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सर हम 2 से ग्रेटर दिखा सकते हैं। हाँ भाई, 2 से ग्रेटर तो दिखा ले जाओगे, कैसे, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से, करेक्ट, क्योंकि ये जो एंगल होगा ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, तो पक्का ये इससे भी ग्रेटर है, 2 से भी और C से भी ग्रेटर है, सही है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इसको 2 से ग्रेटर दिखा दो, लेकिन बेटा 2 किसके इक्वल है, 1 के। तो अगर ये एंगल 2 से ग्रेटर हो गया तो 1 से भी तो ग्रेटर होगा, बात समझ में आई कि नहीं, सही है। तो आपने बोला सर ऐसा लेके आना था, लेकिन ऐसा हम नहीं ला पा रहे, ये लीजिए सर ऐसा हम नहीं ला पा रहे, लेकिन आप कैसा ला पा रहे हो, आप ऐसा ला पाओगे, ADB इज ग्रेटर देन एंगल 2, ये लाने में आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये लाने में आप कामयाब हो सकते हो, ठीक
ठीक, यदि आप ऐसा ले आएंगे तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि एंगल ADB इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 2 की जगह क्या लिखोगे 1। क्यों सर? क्योंकि 1 2 के इक्वल है भाई। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी अप्रोच। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। ये सब तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस था, ये सब हम सोच रहे थे, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, करना इसमें कुछ नहीं है, आप एक काम करिए, समझिए जरा, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? एंगल ADB है। दिस एंगल ADB इज एक्सटीरियर टू व्हाट? दिस एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC का ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल ADB, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, बहुत ईजी है। एंगल ADB जो है, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 और प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल 2 और प्लस एंगल, ये वाला एंगल का नाम एंगल ACD। सही है, एंगल ACD। अब सुनो, हमने आपको कितनी भी बार बताया है, कई बार हमने बताया है कि जैसे अगर 5 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 + 3, तो यानी कि 5 ग्रेटर होगा किससे? 2 से, और 5 ग्रेटर होगा किससे? 3 से। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एक बात बताओ बेटा, ADB अगर एंगल 2 प्लस एंगल ACD के इक्वल है ना, ADB अगर एंगल 2 और एंगल ACD के सम के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि एंगल ADB जो है वो ग्रेटर होगा किससे? एंगल 2 से भी। एंड ADB, दूसरी कहानी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो दूसरा कंक्लूजन है कि एंगल ADB ग्रेटर होगा किससे? एंगल ACD से भी। बेटा बट इसका कोई काम है नहीं, हमने आपको बताया ना आपका टारगेट क्या है, एंगल ADB इज ग्रेटर देन व्हाट? एंगल 2। तो उसका कोई काम है नहीं, इसलिए उसको अलग से लिख के हमने आपको बता दिया, उसको कॉपी में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, एंगल ADB इज ग्रेटर देन व्हाट? एंगल 2, एज वेल एज एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ACD। इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ दो। तो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल 2 आ गया। बट व्हाट? बट एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2। तो यहाँ पे आप एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हो? एंगल 1। तो लीजिए एंगल ADB इज ग्रेटर देन 2 की जगह क्या हो जाएगा बताइए? एंगल 1। लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब बच्चों बताइए, जब ADB 1 से ग्रेटर आ गया, करेक्ट, अब आप चेक कर सकते हो बेटा, एंगल ADB इज ग्रेटर देन, बेटा ये 1 है क्या? फिगर में जाके चेक करो, उसका नाम देखो, ये जो 1 है ये क्या है? ये एंगल BAD नहीं है, बताइए। ये 1 क्या है? एंगल BAD नहीं है, बताइए। ठीक, तो इस 1 की जगह आप क्या लिखोगे? एंगल क्या है? BAD है ना। एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे? BAD, करेक्ट। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा? BAD। लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे क्या कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो इन दोनों में बेटा कौन सा एंगल बड़ा है? ADB बड़ा है। चेक करो जाके, ADB ग्रेटर है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? AB। ठीक, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? AB ग्रेटर हो जाएगी किससे? BAD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? BAD एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? BD। ठीक, तो ये आ गया यहाँ पर AB इज ग्रेटर देन व्हाट? BD। यही लेके आना था, बताइए। ओके, हेंस प्रूव्ड, यही आपका टारगेट था। क्या कह रहा था? प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD, हेंस प्रूव्ड।